हमें हमारे प्रोटैगनिस्ट योंग को दिखाया जाता है जो फर्स्ट ईयर के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और 20 साल का है। हम इसके फ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम है चोलमिन। वो उससे बोलते हैं भाई मैं तेरे घर आ सकता हूँ क्या, और उसकी मॉम के बारे में पूछता है कि वो कैसे है। तुम्हें लग रहा होगा इसका दोस्त काफी केयरिंग है, बट तुम्हें आगे पता चल जाएगा। सियोंग चियोलमिन से बोलता है मेरी मॉम के बारे में पूछना बंद कर। ये बोलता है मुझे बस उनकी चिंता हो रही थी। सियोंग बताता है उसकी मॉम काफी यंग एज में मॉम बन गई थी। वो घर आता हम इसकी मॉम को देखते हैं। इसकी मॉम का नाम होता है यूजिन जो कि 38 इयर्स की है। सियोंग बोलता है इस बात से मैं डिनाई नहीं कर सकता, मेरी मॉम सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। उसकी मॉम बोलती है क्या आप उसके लिए डिनर तैयार कर दे, तो सियोंग मना कर देता है। बोलता है वो खुद के लिए खुद खाना बना लेगा। तभी यहाँ पर किसी और पर्सन की आवाज आती है जो कि उसकी आंट योंगमी होती है। वो बोलती है कि हमें मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया, जरा देखो तुम यहाँ पे कितने ज्यादा बड़े हो चुके हो। ये यहाँ पर यूजिन की फ्रेंड है। आंट योंगमी बोलती है तुम सियोल के अंदर यूनिवर्सिटी अटेंड कर रहे हो, मानना पड़ेगा तुम काफी स्मार्ट हो गए जो तुम्हें वहाँ पे एडमिशन मिला है। मुझे तुम पे काफी ज्यादा प्राउड है। यूजिन सियोंग को गले लगा लेती है। सियोंग बोलता है मॉम क्या आपने फिर से ड्रिंक किया है। ये बोलती है क्योंकि आंट योंगमी आई थी तो हमने थोड़ा बहुत ड्रिंक कर लिया। वो अपनी मॉम को दूर करता है। मॉम बोलती है क्या तुम्हें मुझसे शर्म आ रही है, जबकि हमारा जो सियोंग था उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी जो मॉम है उसकी आंट के सामने बच्चों की तरह ट्रीट कर रही है। साथ ही उनके बारे में सोच के शर्माना स्टार्ट कर देता है कि वो पहले से भी काफी ज्यादा प्रिटी हो चुकी है, खासकर उनके पोम पोम। योंगमी उसकी मॉम से सिर्फ 4 साल छोटी हैं, यानी हमारे प्रोटैगनिस्ट से ज्यादा बड़ी नहीं है। हमारा जो प्रोटैगनिस्ट था वो एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है बीसी शांत हो जाओ। रात हो जाती है। हमारा जो प्रोटैगनिस्ट था वो यहाँ पे गेम खेल रहा था, लेकिन साला गेम में भी मरे जा रहा था। बोलता है यार मेरा तो डाउनफॉल आ गया, कब कम बैक होगा। तभी नीचे से उसे उसकी आंट बुलाती है। ये भी सोचता है आंट योंगमी आखिर मुझे क्यों बुला रही है। वो नीचे जाता है तो देखता है उसकी मॉम ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी है। योंगमी बताती है तुम्हारी मॉम बिल्कुल टल्ली हो चुकी है। सियोंग बोलते हैं मैं भी इनको इनके रूम में छोड़ आता हूँ। तो आंट योंगमी बोलती है यूजिन को यहीं पर सोने दो, वैसे भी मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। तुम यहाँ पर एक अडल्ट हो चुके हो तो क्या तुम मेरे ऊपर एक फेवर कर सकते हो। सियोंग हैरान हो जाता है। उसको लगता है कि उसे ड्रिंक करने का बोल रही है। योंगमी उसको बोलती है तुम्हें ज्यादा पीने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी पीनी है। तो वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, जहाँ पर आंट योंगमी पूछती है यूनिवर्सिटी के अंदर उसकी लाइफ कैसी चल रही है। वो बताता है कुछ खास नहीं चल रही। आंट योंगमी बताती है उसकी भी स्कूल लाइफ कुछ खास नहीं थी। फिर वो उससे पूछती है क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पर हमारा सियोंग मना कर देता है। वो उसके पास आते हुए बोलती है फिर तो तुमने डाटा शेयर भी नहीं किया होगा। सियोंग बोलता है मैं सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो आंट योंगमी बोलती है अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो। सियोंग और भी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। ये यहाँ पर एक्साइटेड नहीं हो रहा हूँ, वो तो बस मेरी जेब में कुछ रखा हुआ है। योंगमी बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है, मुझे देखकर तुम एक्साइटेड हो चुके हो। तो वो वहाँ पर हमारे सियोंग को अपनी पॉम पॉम दिखा देती है। वो हमारे सियोंग को अपने पॉम्स टच करने का कहती है। सियोंग को लगता है उसने काफी ज्यादा पी रखी है इसलिए ऐसी बातें कर रही है, लेकिन आंट कहाँ पे मानने वाली थी, उससे अपने पॉम्स टच करवाई देती है। बोलता है कि आपने काफी ज्यादा पी रखी है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन आंट उसको कहाँ जाने देने वाली थी। वो वहाँ पर उसकी सोड पकड़ लेती है और बोलती है सियोंग तुम बिल्कुल भी ईमानदार नहीं हो, देखो तुम एक्साइटेड हो चुके हो मेरी वजह से। वो बोलता है उसकी मॉम यही सोफे पर सो रही है। योंगमी बोलती है तुम घबरा क्यों रहे हो, मैं तुम्हारी ही आंट हूँ यार। तो हमारा सियोंग मन में सोचता है इसीलिए मुझे डर लग रहा है क्योंकि ये आप हो। ये लोग सियोंग की मॉम के बगल में अपना कार्यक्रम करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद ये लोग सियोंग के रूम में जाकर अपना कार्यक्रम फिर से स्टार्ट कर देते हैं। हम सियोंग की मॉम को देखते हैं जिसकी नींद खुल चुकी थी, जो योंगमी को ढूंढते हुए सियोंग के रूम के बाहर आ जाती है। पूछती है योंगमी क्या तुम यहाँ पर हो। जैसी वो डोर खोलती है ये लोग अपने आप को जल्दी से संभाल लेते हैं। वो पूछती है योंगमी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। योंगमी बताती है मैं यहाँ पे सियोंग के होमवर्क में हेल्प कर रही थी। तो यहाँ पर यूजिन बोलती है तुमने पी रखी है, उसके बाद तुम उसकी हेल्प कैसे कर सकती हो। यहाँ पर यूजिन को शक भी होता है इन दोनों को लेकर। योंगमी बोलती है क्योंकि मुझे अब तक चढ़ी नहीं है। वो बोलती है मुझे भी चढ़ी नहीं है, तो चलो नीचे चल के और भी पीते हैं। वो उन दोनों को नीचे बुलाती है और खुद चली जाती है। वहीं पर योंगमी बोलती है हमारा कार्यक्रम तो बीच में ही रुक गया, अगली बार जब मौका मिलेगा तो हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। वहीं हम यूजिन को देखते हैं सीढ़ियों से उतरते टाइम वो काफी सैड लग रही थी। सुबह हो जाती है जहाँ पे हमारा जो सियोंग था वो अपने पीसी में गेम्स खेल रहा था, लेकिन साला पीसी में भी नूबड़ा है। बोलता है यार ये बोट लोगों से कैसे मर जा रहा हूँ। वो यहाँ पे गेम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका कार्यक्रम अब तक फिनिश नहीं हुआ था। बोलता है मेरे पास आंट योंगमी का नंबर भी नहीं है, आखिर मुझे कहाँ से मिलेगा। तो अपने मॉम के रूम के अंदर चला जाता है। देखता है कि उसकी मॉम सो रही है।
लेकिन उसकी मॉम करवट चेंज करती है। घबरा जाता है कहीं मॉम उठ तो नहीं गई। वो अपनी मॉम का फोन उठाता है, उसको अनलॉक करता है एंड कांटेक्ट में जाकर आंट योंगमी का नंबर देखकर काफी खुश हो जाता है। योंगमी का नंबर याद करके वहां से चला जाता है। हम यूजिन को देखते हैं जिसकी आंखें खुली होती हैं, यानी वो सिर्फ सोने का प्रिटेंड कर रही थी। अगले सीन में हमारा जो स्योंग होता है वो आंट योंगमी के अपार्टमेंट के सामने आ जाता है। आंट योंगमी बोलती है, तू बहुत हरामी है, तूने तो मेरा नंबर भी निकाल लिया। जबकि वो सोच रहा था ये आखिर दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है। वो जब दरवाजा खोलती है तो उसने यहाँ पे कुछ भी नहीं पहना था। स्योंग बोलता है, तुमने सब कहा तुम प्रिपरेशन कर रही हो, तो मुझे लगा नहीं था तुम ये प्रिपरेशन कर रही हो। तो बोलती है, हमें हमारा अधूरा कार्यक्रम पूरा करना है। इनका डाटा शेयर प्रोसेस चल ही रहा होता है। तभी स्योंग के पास उसकी मॉम की कॉल आती है। स्योंग बताता है उसकी मॉम उसे जब भी कॉल करती है जब कुछ इंपॉर्टेंट बात होती है, लेकिन आखिर अब उन्होंने कॉल क्यों किया होगा। योंगमी बोलती है, यूजिन को पता तो नहीं है तुम यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए आए हो। तो ये कंफर्म करता है कि उन्हें नहीं पता। योंगमी बताती है, हो सकता है उसे शक हो गया होगा हम दोनों को कल एक साथ देखकर। स्योंग कॉल उठाते हैं तो यूजिन बोलती है, तुम कहाँ पे हो। तो मैं तो अपनी क्लासेस से अब तक आ जाना चाहिए था। तो वो बोलता है, आज उसकी कोई भी क्लासेस नहीं है, बल्कि वो अपने फ्रेंड चोलमिन के साथ उसके घर पे गेम खेल रहा है। उसकी मॉम बोलती है, क्या वो उसके लिए डिनर तैयार करे। तो स्योंग बोलता है कि वो चोलमिन के साथ ही डिनर कर लेगा। उसके बाद कॉल कट हो जाता है। ये लोग अपना डाटा शेयर प्रोसेस फिर से कंटिन्यू कर देते हैं। हम स्योंग के फ्रेंड चोलमिन को देखते हैं जो कि सोच रहा था ये कमीना स्योंग मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है। जिसके बाद सीधा स्योंग के घर के बाहर पहुंच जाता है। वो जैसी डोरबेल बजाता है तो अपने मन में प्रेयर कर रहा था कि काश दरवाजा खोलने के लिए स्योंग की मॉम आए। तो स्योंग की मॉम दरवाजा खोलती हैं। ये काफी खुश हो जाता है। यूजिन चोलमिन को देखकर यहाँ पे हैरान हो जाती है। यूजिन चोलमिन से स्योंग के बारे में पूछती है वो आखिर कहाँ पे है। चोलमिन को तो कुछ पता ही नहीं था क्योंकि स्योंग ने तो सिर्फ बहाना किया था वो उसके साथ है। वो यूजिन से बोलता है, क्या कुछ गड़बड़ है, मैं तो बस स्योंग से मिलने के लिए आया था। तो यूजिन बताती है, स्योंग ने बोला था कि वो चोलमिन के साथ है। चोलमिन बताता है, आज तो वो लोग मिले ही नहीं है। यूजिन अपने मन में बोलती है, स्योंग तो पहले कभी झूठ नहीं बोलता था, आखिर अब वो ऐसा क्यों कर रहा है। चोलमिन बोलते हैं, अब जब स्योंगमिन यहाँ पर नहीं है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मन में सोचता है स्योंग की मॉम को देख लिया इतना ही काफी है, लेकिन यूजिन उसे रोककर घर के अंदर बुला लेती है। चोलमिन तो काफी खुश हो जाते हैं। सीन फिर से स्योंग की ओर आते हैं जहाँ पर इनका प्रोसेस अभी भी कंटिन्यू था। यूजिन स्योंग के पास कॉल लगाती है बट इस बार ये उसको इग्नोर कर देते हैं। चोलमिन बोलते हैं, आंट यूजिन यहाँ पे कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। यूजिन बोलती है, मैंने तुम्हें अंदर इसलिए बुलाया था ताकि हम लोग स्योंग से बात कर सकें। चोलमिन बोलता है, कोई बात नहीं। यूजिन चोलमिन से पूछती है, क्या स्योंग की कोई गर्लफ्रेंड है। तो ये साफ मना कर देते हैं, वो तो बस उसके साथ हमेशा गेम खेलता रहता है। यूजिन बोलती है, मैंने तुमसे इसलिए पूछा था क्योंकि तुम उसके सबसे करीबी दोस्त हो। फिर वो चोलमिन को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए ऑफर करती है। चोलमिन बताता है वो यहाँ पे ड्रिंक नहीं करता, लेकिन यूजिन के फोर्स करने पर वो उसके साथ ड्रिंक करने लगता है। वो चोलमिन को बताती है उसकी फ्रेंड योंगमी है, जरूर से उसका कुछ ना कुछ तो उसके स्योंग के साथ चल रहा है। क्या स्योंग ने इस बारे में तुमसे कुछ मेंशन किया है। अब इसको तो कुछ पता ही नहीं था। तो बोलता है, नहीं, उसने इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की। यूजिन बताती है, योंगमी और स्योंग के बीच में 12 साल का एज गैप है, दोनों का करीब आना अच्छी बात नहीं है। चोलमिन बोलता है, अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। ये बोलती है, मगर क्यों। तो ये बोलता है, प्यार के अंदर एज मैटर नहीं करती। और अगले ही पर अपनी फ्रेंड की मॉम को कन्फेस कर देता है कि वो यहाँ पर उसे लाइक करता है। यूजिन हैरान हो जाती है उसकी बात सुन के। चोलमिन बताता है वो उनके घर इसीलिए आता है ताकि वो यहाँ पे यूजिन को देख सके। यूजिन बोलती है उसे जानकर काफी अच्छा लगा कि यहाँ पर एक अट्रैक्टिव लड़का उसे पसंद करता है, साथ ही इसे थोड़ी चढ़ी भी हुई थी। वो चोलमिन के करीब आके बोलती है, क्या तुम मेरे साथ डाटा शेयर करना चाहते हो, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। पहले तो भाई नर्वस होता है, फिर बोलता है बीसी आज तो करके रहूंगा। तो इनका डाटा शेयर भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। आई मीन क्या बोलूं यार, दोस्त दोस्त ना रहा। ऐसे दोस्त के लिए प्लीज कमेंट में 2 शब्द जरूर से लिख देना। सुबह हो चुकी थी जहाँ पे यूजिन बोलती है, मैंने स्योंग के फ्रेंड के साथ डाटा शेयर कर लिया, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही पी रखी थी। चोलमिन बोलता है, प्लीज ऐसा मत बोलिए, भले ही आपने पी रखी थी लेकिन मैं इस चीज को लेकर बिल्कुल सीरियस हूँ। तो हमारा स्योंग अपनी मॉम के पास कॉल करता है, बोलता है, क्या आपने मेरे पास कॉल किया था। उसकी मॉम पूछती है, क्या तुम चोलमिन के साथ हो। तो बोलता है कि हाँ, वो कल रात को चोलमिन के ही साथ था। उसके झूठ को सुन के तो ये भी हैरान हो जाती है क्योंकि चोलमिन तो पूरी रात इसके साथ था। यहाँ पे जो स्योंग है वो काफी लेट आने वाला है। उसका फ्रेंड तो काफी खुश हो जाता है, यानी कि हमारे पास अभी भी काफी सारा टाइम है। एंड वो फिर से अपना डाटा शेयर स्टार्ट कर देता है।
हम इन दोनों को देखते हैं जो कि कपल की तरह वॉक कर रहे थे। सियोंग योंगमी से बोलते हैं क्या वो अगली बार भी उसके पास आ सकता है। ये बोलती है तुम्हारी मॉम को शक हो सकता है। एक लड़की इन दोनों को साथ में घूमता हुआ नोटिस कर लेती है जो कि यहाँ पे यूजिन और योंगमी की फ्रेंड है जिसका नाम जूही है। तो यहाँ पे हैरान हो जाती है योंगमी के साथ सियोंग को देख के। योंगमी सियोंग से बोलती है तुम अभी घर नहीं जाओगे तो क्या ये ठीक रहेगा। तो ये बोलता है अब मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं यहाँ पे बड़ा हो चुका हूँ। तो योंगमी बोलती है तुम चाहे कितने बड़े हो जाओ यूजिन के लिए तो तुम हमेशा बच्चे ही रहोगे। तो योंगमी के पास जूही का कॉल आता है, वही लड़की जिसे अभी हमने देखा था। तो योंगमी भी सोचती है इन्हें बात करे हुए काफी टाइम हो चुका है, अचानक से वो उसके पास क्यों कॉल कर रही है। वो जूही का कॉल उठा के पूछती है तुम्हें मुझसे क्या काम है। जूही बोलती है क्या मतलब कोई काम है, क्या मैं तुमसे हालचाल पूछने के लिए भी कॉल नहीं कर सकती। योंगमी बोलती है मैं ठीक हूँ। तो जूही पूछती है तुम आखिर शादी का प्लान कब कर रही हो, जिसके लिए योंगमी फिलहाल मना कर देती है। तो ये पूछती है तो फिर क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। योंगमी सियोंग की ओर देखती है और बोलती है हाँ भी और ना भी। सियोंग भी लाइक इसने मुझे अपना बॉयफ्रेंड बुलाया। जूही बोलती है तो तुमने अपने लिए कोई ढूंढ लिया है। योंगमी उसे इस बात को सीक्रेट रखने का कहती है। जूही अपने मन में सोचती है क्या ये पागल हो चुकी है, ये यहाँ पे अपनी फ्रेंड के बेटे को डेट कर रही है। चियोलमिन सियोंग के पास मैसेज करता है क्या तुम घर पे हो, गेम खेलना चाहोगे। असल में वो बस यहाँ पे चेक कर रहा था कि जो सियोंग है वो घर आने वाला है या फिर नहीं आने वाला। जैसे उसे पता चलता है कि जो सियोंग है वो नहीं आने वाला है, वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही सोचता है इस झंडू को लगता है सच में गर्लफ्रेंड मिल चुकी है, जैसा कि उसकी मॉम ने कहा था। ये फिर से यूजिन के पास जाता है और इनका डाटा शेयर फिर से स्टार्ट हो जाता है। ये अपने सोफे पर बैठी होती है, सियोंग को आता देखकर बोलती है क्या तुम आज कहीं पर जाने वाले हो। तो ये बोलता है कि आज मैं कहीं पे नहीं जाने वाला, घर में ही मस्त पड़ा रहूंगा। लेकिन आप आखिर क्यों पूछ रही हो। यूजिन बोलती है तुम आजकल लेट आ रहे हो तो मुझे लगा शायद से तुमने अपने लिए कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ ली है। गर्लफ्रेंड का सुन के सियोंग यहाँ पे आंट योंगमी का सोचने लगता है। यूजिन बोलती है क्या तुम सिर्फ बस आराम करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे क्या। ये बोलता है कि मैं बस आराम करूंगा। क्यों। तो यूजिन उससे पढ़ाई के इसलिए पूछ रही है क्योंकि यहाँ पे उसकी फ्रेंड आने वाली है, तो हो सकता है थोड़ा शोर वगैरह हो। वो नहीं चाहती कि यूजिन को पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब हो। जो सुनकर सियोंग बोलता है ठीक है ऐसी बात है तो मैं लाइब्रेरी चला जाता हूँ। डोरबेल रिंग होती है, ये समझ जाती कि उसकी फ्रेंड आ चुकी है। ये फ्रेंड और कोई नहीं बल्कि जूही होती है, जो कि यहाँ पे क्यों आई है तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। यूजिन जूही से बोलती है तुम तो अभी भी काफी यंग लग रही हो, ऐसा लग रहा है अभी अभी कॉलेज से पास आउट हुई हो। सियोंग सोचता है यहाँ पे उसकी मॉम की एक और खूबसूरत फ्रेंड है, इसके पॉम पॉम तो मॉम से भी ज्यादा बड़े हैं। जूही बोलती है क्या तुम्हारा बेटा है। यूजिन बताती है ना काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। जूही सोचती है कि वो यहाँ पे बिल्कुल सही थी कि ये जो लड़का योंगमी के साथ घूम रहा था ये यहाँ पे यूजिन का बेटा है। यहाँ पे सियोंग को नहीं पता कि जूही ने इन लोगों को देख लिया था। वो उससे बोलती है क्या मैं तुम्हें याद हूँ, जब हम आखिरी बार मिले थे तुम काफी ज्यादा छोटे थे। ये बोलते हैं ऑफ कोर्स मुझे याद हो। जब हम लोग हमारे रिलेटिव से मिलते हैं वो लोग हमको याद नहीं होते, पर जब वो हमसे पूछते हैं कि क्या हम तुम्हें याद है तो हम हाँ बोल देते हैं। जूही भी समझ जाती है कि लगता है मैं तुम्हें याद नहीं हूँ। वो उसके लार्ज पॉम्स को देखकर नर्वस हो जाता है और अपने रूम में चला जाता है। सीन इन दोनों पर आता है जहाँ पर जूही यूजिन को बताती है उसका हस्बैंड जो है वो कुछ खास नहीं है। आई मीन उसे लुक्स देखकर शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जिनके पास लुक्स होता है जरूरी नहीं उनके पास स्टेमिना भी हो। यूजिन बोलती है कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, मेरे पास तो देखो हस्बैंड ही नहीं है। आई मीन देखो बताया नहीं गया, लेकिन हो सकता है इसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी हो। तो जूही बोलती है तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होता होगा बिना हस्बैंड के, तो तुम्हें अपने लिए कोई हस्बैंड ढूंढ लेना चाहिए। उनके बीच में ऐसी बातें चल रही होती हैं। यहाँ पर यूजिन फिर से काफी ड्रिंक कर चुकी थी। फिर उसके बाद जूही रेस्ट रूम का बहाना करके वहां से चली जाती है। यूजिन के सभी फ्रेंड्स को पता है कि वो ड्रिंक करने के बाद बेहोश हो जाती है। यही बात जूही को भी पता थी, तो उसने जानबूझ के उसको ड्रिंक कराया ताकि वो बेहोश हो जाए। एंड यूजिन जैसे बेहोश हो जाती है तो वो सीधा हमारे सियोंग के रूम में आती है। वो उसे बोलती है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। सियोंग बोलता है तुम आखिर मुझसे क्या पूछना चाहती हो। वो बोलती है तुम मेरे पॉम पॉम को देखकर एक्साइटेड हो गए थे। डायरेक्ट मुंह पर यह बात सुनकर सियोंग बिल्कुल हैरान हो जाता है। ये बोलता भी है आखिर आप क्या बात कर रही हो। तो जब ये खड़ा होता है तो उसकी मयान से निकली स्वॉर्ड भी दिख जाती है। आई मीन नोट रियली दिख जाती है, बट मयान से निकली होती है। वो हमारे सियोंग से बोलती है अब जब तुम्हारी स्वॉर्ड मयान से बाहर निकल चुकी है तो तुम्हारे साथ फाइट कर रहे में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो बोलता है मोम अभी घर पर है, तो बताती है कि चिंता मत करो। पीने के बाद वो बेहोश हो जाती है। तुम्हारे मोम के उठने से पहले हमारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जहाँ पर वो सियोंग से पूछती है क्या तुम योंगमी को डेट कर रहे हो। जो बात सुनकर सियोंग घबरा जाता है।
कि आखिर इसको कैसे पता। सियोंग बोलता है तुम आखिर क्या कहना चाहती हो। वो बोलती है मना करने की कोशिश मत करना, मैंने तुम लोगों को कपल की तरह वॉक करते हुए देख लिया था और उस वक्त जो योंगमी थी कितना ज्यादा इनोसेंट बनने का एक्ट कर रही थी। सियोंग समझ जाता कि योंगमी के पास इसी का कॉल आया था। सियोंग बोलता है हम लोगों को देखने के बाद क्या तुमने अभी जो किया वो जानबूझकर किया है। वो बताती है मैं भी एक यंग बॉय के साथ डाटा शेयर करना चाहती थी। साथ ही हम सारी फ्रेंड्स यूजिन के ड्रिंक करने के बाद बेहोश होने की बात को जानते हैं, तो मैंने इस बात का फायदा उठाया। जूही के पास उसके हस्बैंड का कॉल आता है। वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि वो घर आने में लेट हो जाएगी, फिर फोन को रख देती है। तो जूही से बोलते हैं आंटी तुम तो शादीशुदा हो। वो सियोंग से बोलती है क्या इस उम्र में मुझे शादीशुदा नहीं होना चाहिए। वो बोलता है लेकिन अगर तुम शादीशुदा हो तो मेरे साथ कैसे डाटा शेयर कर सकते हो। जूही बताती है कि डाटा शेयर प्रोसेस में उसका हस्बैंड नुबड़ा नहीं है, लेकिन नुबड़े से बस थोड़ा सा ही प्रो है। इवन कि उसे शक भी है कि उसका चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। सियोंग बोलता है ये फिर भी काफी खतरनाक है, अगर वो लोग पकड़े जाते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस उठाने के लिए वो फिलहाल तैयार नहीं है। वो बस ऐसा सोचेगा कि उसने काफी ड्रिंक कर ली थी इसलिए सब कुछ हो गया। बट जूही इतनी आसानी से कहाँ ये सब कुछ भूलने वाली थी। वो स्माइल करती है जो देखकर सियोंग भी घबरा जाता है। जूही बोलती है तुम योंगमी को डेट कर रहे हो और डेली उसके साथ डाटा शेयर प्रोसेस करते हो, तुम्हारी मॉम को पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा, साथ ही तुमने मेरा भी एडवांटेज उठा लिया। सियोंग बोलते हैं मैंने कब तुम्हारा एडवांटेज उठाया, उल्टा तुमने मेरा एडवांटेज उठाया है। जूही बोलती है यूजिन इस बात पे भरोसा करते है या फिर नहीं करेगी इसका पता नहीं, लेकिन वो शौक जरूर से हो जाएगी। सियोंग घबराते हुए बोलते हैं आंटी तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जूही बोलती है तुम नहीं चाहते तुम्हारे लिए अगर चीजें मुश्किल हो तो फ्यूचर में मैं जब भी कहूँ डाटा शेयर करने का तो मना मत करना, जिसके लिए सियोंग भी हाँ बोल देता है। इनका डाटा शेयर फिर से स्टार्ट हो जाता है। इनका कार्यक्रम चल ही रहा होता है। हम देखते हैं सियोंग के फोन पे योंगमी की कॉल आ रही होती है। हम नीचे सियोंग की मॉम यूजिन को देखते हैं जिसकी आंखें खुल चुकी थी। सियोंग बोलता है जो भी मुझे कॉल कर रहा होगा उसके पास कोई अर्जेंट रीजन नहीं होगा तो मैं बाद में कॉल रिसीव करूंगा। लेकिन यहाँ पे जूही की फैंटेसी होती है जिसमें जिसके साथ वो डाटा से प्रोसेस कर रही है वो कॉल पे बात कर रहा हो। जो बात वो सियोंग को बताती है वो हैरान हो जाते हैं। ना चाहते हुए भी बीच प्रोसेस में उससे कॉल उठानी पड़ती है। सियोंग देखता है ये तो आंट योंगमी का कॉल है। जूही भी लाइक इसमें तो और मजा आएगा, कॉल उठाओ। वो योंगमी का कॉल रिसीव करता है, पूछता है कि तुमने आखिर कॉल क्यों किया। वो उससे उसकी मॉम के बारे में पूछती है तो बताते हैं उसकी मॉम यहाँ पर पीने के बाद फिर से सो चुकी है। ये बोलती है आजकल वो कुछ ज्यादा ही नहीं पी रही है। योंग बोलते हाँ मुझे भी उनकी काफी चिंता हो रही है। जूही बोलती है इसने मूव करना क्यों बंद कर दिया एंड लीड अपने हाथ में ले लेती है। यहाँ पे सियोंग के मुंह से भी चीख निकल जाती है। वो बोलता है कि वो बीमार हो गया, उसे चीखें आ रही हैं। कॉल कट होने के बाद वो जूही से बोलता है तुम मुझे इतना ज्यादा परेशान क्यों कर रही थी। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे उसकी मॉम आ चुकी थी जो इन दोनों को देखकर बोलती है तुम लोग आखिर क्या कर रहे हो। इससे पहले शियोन और जूही उसे कुछ एक्सप्लेन कर पाते यूजिन वहाँ पर बेहोश हो जाती है।